नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि परमेश्वर सृष्टि करता है और उसने हमारी सृष्टि की है। वो हमारी सृष्टि को जानता है कि हम एक आत्मिक प्राणी हैं, यानी कि हम एक आत्मा हैं और हमारे पास प्राण है और हम इस शरीर में रहते हैं। ये एक मनुष्य की दशा है। लेकिन इस संसार में मनुष्य दो दशा में रहता है, एक पहले आदम की दशा और एक दूसरे आदम की दशा। बाइबल में लिखा है कि पहले आदम में सभी मरते हैं। तो ये मौत जो है वो पाप को दिखाती है कि मौत मनुष्य के जीवन को परमेश्वर से अलग कर देती है। और दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह की दशा में दिखाता है, जिसमें कि हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। और इस नई सृष्टि में जो सबसे मुख्य काम करता है हमारे जीवन में, वो है पवित्र आत्मा। तो इस कार्यक्रम में हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा करेंगे कि ये पवित्र आत्मा कौन है, ये क्या करता है, ये कहाँ से आया है और एक नई सृष्टि के जीवन में ये क्या कर सकता है। जब हम पवित्र आत्मा की चर्चा करते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में सुनते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, ये किसी और समुदाय के लिए है या किसी और ग्रुप के लिए है। लेकिन बाइबल हमें बहुत ही स्पष्ट कार्यों को दिखाती है कि पवित्र आत्मा का काम हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देख सकते हैं। यीशु मसीह एक बहुत ही संपूर्ण, एक परफेक्ट मानव बन के इस पृथ्वी पर उसने अपने जीवन को जिया है और सारी मानवता के लिए एक आदर्श दिखाया। और ये प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर मानव के लिए उद्धार के काम को किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हम कहते हैं कि यीशु मसीह मुक्तिदाता है। यीशु के नाम का अर्थ है मुक्तिदाता। लेकिन पूरी बाइबल में जब भी हम खास करके मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, यीशु मसीह ने क्या क्या काम किया, यीशु मसीह ने कैसे क्रूस की मृत्यु को सहा, वो क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए और मर के जिंदा हो गए। तो इन सारे कार्यों में प्रभु यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा का कार्य होता रहा। तो ये पवित्र आत्मा कौन है जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में अपने कार्यों को करता रहा? इसके लिए हमें प्रेरितों के काम में जाना होगा और प्रेरितों के काम से हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में जानेंगे कि पवित्र आत्मा कौन है वास्तव में। तो पवित्र आत्मा जो है वो स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर आत्मा है और पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। प्रेरितों की पुस्तक जब लिखी गई तो एक वैद्य थे, एक डॉक्टर थे, जो कि सारे तथ्यों को, जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में घटा, प्रभु यीशु मसीह की सारी जीवनी को, उनके सारे कार्यों को, उनकी सारी शिक्षाओं को, उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर बनाया। सारी बातों को उन्होंने जांचा, परखा, जा कर के वेरीफाई किया है। तब उन्होंने इस प्रेरितों के काम नामक पुस्तक को लिखा है। और इस पुस्तक में प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और पहले पद से चौथे पद तक हम आपके सामने पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से किया और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिसने उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। तो इस पहले से चौथे पद में हम लोग इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में सारे कामों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से किया। और जब प्रभु यीशु मसीह मर के जिंदा हुए हैं, तभी वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कुछ आज्ञा को दे रहे हैं। तो यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का जीवन काल, उनकी सेवाएं, यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान और उनके स्वर्गारोहण में, सारे कार्यों में, सारी बातों में
यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा का कार्य हम देखते आए। और ये घटना तब की है जब प्रभु यीशु मसीह मर के जीवित हुए और अपने चेलों को दिखे। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आज्ञा दिया। दूसरे पद में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा देकर ऊपर उठाया गया। तो अंत के समय में भी प्रभु यीशु मसीह, जब तक पृथ्वी का समय उनका अंतिम समय था, तब तक उन्होंने पवित्र आत्मा की सहायता ली, यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने अपने चेलों को आज्ञा दी और फिर वो स्वर्ग में उठाए गए। तो जब हम चौथे पद में आते हैं, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी आज्ञा अपने चेलों को दी, वो कौन सी इतनी प्रमुख आज्ञा थी जो पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने अपने चेलों को, अपने प्रेरितों को दी, और तब वो अपने चेलों के सामने देखते देखते बादलों में स्वर्ग में उठाए गए। और यहाँ पे जो आज्ञा की बात कर रहे हैं वो किसी प्रतिज्ञा से वो जोड़ रहे हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह पिता के द्वारा दी गई प्रतिज्ञा, एक वायदे को याद दिला रहे हैं। प्रतिज्ञा का मतलब वायदा होता है, और ये सारा वायदा जो परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह का पिता आज हमारा भी पिता है, वो परमेश्वर एक ही है, वो सारे मनुष्यों का सृष्टि करता है। तो उस पिता ने इस पृथ्वी पर सारे पुराने नियम के समय में काम किया, उनकी लीडरशिप में सारा काम हुआ। हाँ, हम अलग अलग स्थानों पे देखेंगे तो वहाँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सारे कार्य समझ में आते हैं। लेकिन पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में, जो कि यहूदियों के साथ घटी है, उस सारे समय में पिता ने इस पृथ्वी पर काम किया और विशेष करके लिए यहूदियों के बीच में काम करता रहा, जिसके के द्वारा हमें ये पुरानी व्यवस्था यानी कि पुराना नियम मिला है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक वायदे को बता रहे हैं, एक प्रतिज्ञा के बारे में बता रहे हैं, एक वायदा जो परमेश्वर पिता ने यहूदियों से किया था, यानी कि सारे मनुष्य जाति के लिए किया था। वो प्रतिज्ञा क्या है? और ये प्रतिज्ञा हमें पुराने नियम के योएल नामक पुस्तिका उसके दूसरे अध्याय के 28 पद में, जहाँ कुछ इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर पिता इस बात को कहते हैं कि भाई, मैं देखो अंत के समय में अपना आत्मा सारे प्राणियों पे उंडेलूंगा। तो परमेश्वर पिता ने योएल नामक पुस्तिका उसके दूसरे अध्याय के 28 पद में सारी मानवता के लिए एक प्रतिज्ञा किया, एक वायदा किया। और परमेश्वर ने कहा कि अंत के समय में, आज हम लोग अंत के समय में रह रहे हैं, ये लोग कहते हैं कल युग है, लेकिन ये अनुग्रह का युग है। तो परमेश्वर पिता आज के इस युग के लिए कहता है कि मैं अंत के समय में सारे प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरखा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। तो परमेश्वर जो भी कार्य करता है उसका ये एक सिद्धांत है, एक नियम है कि वो अपने कार्यों को इस पृथ्वी पर करने से पहले बोलता है, जिसको हम कहते हैं वो प्रतिज्ञा देता है, प्रॉमिस देता है। तो यीशु मसीह उन चेलों को ये बता रहे हैं कि भाई देखो, मेरे विषय में जो भी लिखा था, मैंने सारे कार्यों को क्रूस पे पूरा कर दिया है। और यीशु मसीह के कार्य जो थे वो मनुष्य जाति को मुक्ति दिलाने के थे, पापों से मुक्ति, मोक्ष, अनंत जीवन कराने का था। और उस कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने बाखूबी क्रूस पे किया, मारे गए और मर के वो जिंदा हो गए। लेकिन अब वो ये बता रहे हैं कि भाई देखो, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन इस पृथ्वी पर तुम रह जाओगे, तो मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे लिए पिताजी ने एक व्यवस्था कर रखी है, एक प्रयोजन दे रखा है। और उस वायदे को अपने चेलों को याद दिला के कह रहे हैं कि मैं अपना आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में उंडेलूंगा। तो अगले कार्यक्रम में हम लोग फिर मिलेंगे। जय यीशु, जय भारत।